हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के चौथे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तीसरा अपराध। तो तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। जो नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं वे नाम गुरु हैं। उनके प्रति अचला भक्ति रखना कर्तव्य है। जो लोग नाम गुरु के प्रति ऐसी अवज्ञा करते हैं कि वे केवल मात्र नाम शास्त्र तक ही जानते हैं, परंतु जो वेदांत दर्शन आदि शास्त्रों के पंडित हैं वे अधिक शास्त्रों के अर्थ जानते हैं, वे नामापराधी हैं। वास्तव में नाम तत्वविद गुरु से उत्तम गुरु नहीं है। उनको लघु मानने से अपराध होगा। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को शास्त्रों का बहुत ज्यादा ज्ञान ना भी हो, बस इतना अच्छे से ज्ञान हो कि जीवन का सार है ये भगवान का नाम लेना। केवल इतना ही अगर जानते हो तो भी उनको छोटा नहीं समझा जा सकता। जो नाम तत्व की शिक्षा देते हैं, नाम तत्व की सर्वश्रेष्ठता की शिक्षा देते हैं, और जो इस प्रकार से नाम के प्रति हमें जागरूक करते हैं, वे नाम गुरु कहलाते हैं। नाम गुरु। तो नाम गुरु को लघु मानने से अपराध होता है। नाम गुरु को लघु मानना मतलब ये समझना कि इन्हें शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं, केवल नाम जप करना यही ज्ञान है। विभिन्न योनियों में भ्रमण के बाद बहुत ही भाग्यशाली जीव मानव शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन यह शरीर भी अस्थाई है। यदि जीव अपने परम मंगल उद्धार के लिए प्रयास नहीं करता, तब वह किसी अन्य शरीर के रूप में पुनः जन्म लेगा और पुनः उसकी मृत्यु होगी। अतः हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि मानव शरीर अनमोल है और जन्म मरण के संसार में इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। अब ये चीज हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। हमको लगता है कि मानव जीवन प्राप्त करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, सब मनुष्य के शरीर में है। तो हमें लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये टोटल संख्या जीवात्माओं की इतनी ज्यादा है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसमें मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है, और कभी भी ये मौका हाथ से जा सकता है। हम्म। कोई भी व्यक्ति किसी भी गलती के कारण कभी भी मानव जीवन के इस सुअवसर को हाथ से गंवा सकता है। भरत महाराज जी जैसे व्यक्ति जो भाव की स्टेज तक पहुंच गए थे, वो भी एक हिरण के प्रति आसक्त होके अगले जन्म में हिरण बने। तो जब वो जो इतने महान भक्त थे वो जब गिर सकते हैं, तो हमारी क्या स्थिति है? किसी पाप के कारण, रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति के कारण, किसी अपराध के कारण, या संसार में किसी चीज में आसक्ति के कारण कभी भी ये हाथ से जा सकता है मनुष्य का जीवन। और अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान का नाम जप करने के बावजूद भी, भगवान भक्त की भक्ति करने के बावजूद भी अपराध के कारण या आसक्ति के कारण या ऐसे मिले जुले कारणों के की वजह से हम मनुष्य के जीवन को खो सकते हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कि मानव शरीर अनमोल है
और जन्म मृत्यु के इस संसार में इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसको प्राप्त करना कठिन है, और जब ये प्राप्त हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु जहाज का कप्तान है, और भगवान कृष्ण की सहायता से जीवात्मा जीवन और मरण रूपी इस भव सागर को पार कर लेता है। जीव को गुरु से विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण का शांत उपासक है। जैसे ही हम नाम गुरु के प्रति या गुरु के प्रति विरोधी विचार मन में लाते हैं, या फिर विनम्रता पूर्वक व्यवहार नहीं करते, तो ये सीधा नाम अपराध होता है, नाम के प्रति अपराध। और ये नाम के प्रति अपराध से हम भगवान का, कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। इसलिए जो गुरुजन है, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें नाम भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, नाम जप में आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। यदि ब्राह्मण अथवा अन्य उच्च वर्ण में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपस्थित है, तो उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। कोई ब्राह्मण भगवान कृष्ण का भक्त है तो वह सभी वर्गों का आध्यात्मिक गुरु है। यदि ब्राह्मण परिवार में कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो किसी अन्य परिवार में जन्मे आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति की योग्यताएं वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को समझता है, वह आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो या शूद्र परिवार में, वह गृहस्थ हो या सन्यासी, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु एक कल्प वृक्ष के समान होता है। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ कल्प वृक्ष के समान होता है? कल्प वृक्ष दुर्लभ चीजों को भी सुलभ कर देता है, तो वैसे गुरु भी दुर्लभ चीजों को भी सुलभ कर देता है। कैसे? हम अपने बल पे भगवान का नाम नहीं ले पाते, लेकिन जब गुरु का की प्रार्थना हमारे साथ होती है, गुरु का आदेश हमारे साथ होता है, तो ये दुर्लभ चीज लगने वाला ध्यानपूर्वक नाम का जप, ये भी सुलभ हो जाता है। हम्म। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु एक कल्प वृक्ष की तरह है। तो कल्प वृक्ष मतलब इच्छा पूरी करने वाला, और ये गुरु भी हमारी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाओं को पूरा करता है। इसलिए उनको कल्प वृक्ष के समान कहा गया है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।